का मीट बेचने लग जाओ। बंद कर चल। साला कोई मीट वीट नहीं बिकना चाहिए। सुअर का मीट बेचो ना। बंद कर ले। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। जहां एक तरफ देश भर के कई राज्यों में नमाज अदा करने को लेकर, नमाज पढ़ने को लेकर, मुसलमानों के नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरह से विवाद मचा हुआ है, जिस तरह से इस मामले को बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और इसे देश की सबसे बड़ी समस्या बता रखी है, वहीं कई जगह, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है। पटना से एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे देखकर सुनकर आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। यहाँ पर एक मुसाफिर होता है, वो मुसाफिर देखता है कि मस्जिद जो है, रास्ते में मस्जिद पड़ रही है, मस्जिद सुनी होती है, वो वहां पर नमाज अदा करने की इजाजत मांगते हैं, उन्हें इजाजत मिल जाती है और वो नमाज अदा करने लगते हैं। लेकिन ये देख गीता कुमारी इतना ज्यादा खुश हो जाती हैं कि वो खुद कहती हैं कि जैसे मानो इस मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ने आता था तो मेरा दिल जो है बहुत ज्यादा दुखी होता था। ये मामला पटना का बताया जा रहा है। बाकायदा इस मामले को, इस पूरे मामले का जो है, इस पूरे जो ये सब कुछ हुआ है उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जहां एक तरफ मस्जिदों को लेकर, मस्जिदों में नमाज पढ़ने को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। हाल ही में हिमाचल में संजौली मस्जिद का विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर इस तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो है मिसाल दी जाती है कि हिंदू महिला वहां पर खड़े होकर के खुश हो रही है कि यहाँ पर कोई जो है नमाज अदा कर रहा है, वहीं मुस्लिम शख्स जो है वहां नमाज अदा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो लगातार हर किसी बात पे, हर किसी मसले पर जो है वो फसाद करते हैं, मुसलमानों को गलत ठहराते हैं और जो है भाईचारा तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हमेशा अमन चैन को जो है कायम रखने की बात करते हैं, अमन पसंद करते हैं और इसी के साथ हमेशा जो है वो भाईचारे की मिसाल देते आए हैं। अब सोशल मीडिया पर दोनों ही तरह की चीजें जो है वो जमकर वायरल होती हैं। सोशल मीडिया पर संजौली मस्जिद का विवाद भी वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर जो बिहार की ये पटना का वीडियो है जिसमें पटना की मस्जिद सूनी पड़ी रहती थी, लेकिन एक शख्स यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने आ गया और इसकी संरक्षण जो है वो एक मुस्लिम समुदाय की महिला नहीं बल्कि हिंदू समुदाय की महिला है, गीता कुमारी। इसे लेकर जो है वो चर्चा बनी हुई है। अब क्या मामला है ये भी बताएंगे, साथ ही तमाम जो नफरती गैंग के, जो नफरती चिंटू हैं, उन्हें जब कुछ भी नहीं मिल रहा तो वो मुस्लिम दुकानदारों को कैसे परेशान कर रहे हैं, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, किस तरह से उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद कर रहे हैं, जो चिकन शॉप है उन्हें बंद करवा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गीता कुमारी जो है वो किस तरह से क्या कह रही हैं, साथ ही उस मस्जिद में किस तरह से नमाज अदा हो रही है और गीता कुमारी वहां पर खड़े होकर मुस्कुराकर जो है बड़े ही सुकून से देख रही हैं कि मैं चाहती थी, वो चाहती थी कि मस्जिद में जो है वो नमाज अदा हो। वहीं संजौली में क्या, संजौली मस्जिद विवाद में क्या हो रहा है, हिंदू समुदाय के लोग जो है वो अनशन पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उसका भी क्या मामला है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो भी आपको बताएं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर उवैद मुजम्मन का ट्वीट देख रहे हैं। इन्होंने वीडियो शेयर किया है और लिखा है, वो चाहते हैं मैं हर हिंदू से नफरत करूं। नहीं भाई, ये अपने जैसे अनपढ़ों को समझाना। ना हर हिंदू बुरा है, ना हर मुस्लिम। बिहार की एक मस्जिद की संरक्षण गीता कुमारी है। तो यहाँ पर जो संरक्षण है मस्जिद की, वो कोई मुस्लिम समुदाय से नहीं है बल्कि हिंदू समुदाय से गीता कुमारी है और यहाँ पर ये खुश हो रही है कि ये शख्स नमाज अदा करने आया है। अब यहाँ पर आप ये वीडियो भी देखिए कि किस तरह से क्या कुछ कहा जा रहा है, साथ ही गीता कुमारी यहाँ पर क्या कह रही हैं और शख्स जब नमाज अदा करता है तो गीता कुमारी कितनी खुशी से खड़े होकर जो है वहां पर देखती है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में जो संजौली विवाद चल रहा है, संजौली मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले वहां पर कहा गया था कि जुमे की नमाज नहीं होने देंगे, तो वहां पर जुमे की नमाज जो है वो नहीं हुई है। वहां पर जो मौलवी थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि इस तरह से सामूहिक नमाज करना जो है वो सही नहीं होगा, लेकिन एक शख्स ने जाकर जो है वहां पर नमाज अदा करी है। लिखा है, हिमाचल प्रदेश के संजौली इलाके में अवैध घोषित मस्जिद को लेकर जारी विवाद शुक्रवार को एक बार फिर चर्चा में आया। जुमे की नमाज अदा करने कुछ मुसलमान मस्जिद पहुंचे, हालांकि सिर्फ एक शख्स को ही वहां नमाज अदा करने का अवसर प्राप्त हो पाया। उधर इलाके में हिंदू संगठनों की भूख हड़ताल जो है वो अभी भी जारी है और वो कोर्ट के आदेशों के तहत मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि तनाव के बावजूद दोनों समुदाय ने संयम साधे रखा है और क्षेत्र में शांति बनी रही। अब ये मामला हिमाचल हाईकोर्ट में पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपके सामने है।
हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद के गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के मामले की सुनवाई होती है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। वक्फ बोर्ड की फाइल की गई पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर बहस होगी। लोअर कोर्ट ने पूरी मस्जिद का गैर कानूनी बताया था, जिसके बाद इसे गिराने की मांग उठी थी, लेकिन हिंदू संगठनों के सदस्यों ने पूरी मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए मस्जिद के बाहर डेरा डाल दिया है। तो ये संजौली मस्जिद पे विवाद है पूरा। अब इसी के साथ संजौली मस्जिद पर मुस्लिम नेताओं को जो है वो जमकर घेरा जा रहा है, खासकर कि कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, इकरा हसन हो गए। इमरान प्रतापगढ़ी बिहार चुनाव में जो है बड़ी बड़ी बातें करके वोट मांग रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें ये मुद्दा उठाना चाहिए, अपनी कौम के साथ खड़े रहना चाहिए, तो इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो यहां से गायब हैं। वही इमरान प्रतापगढ़ी एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं, बीएलओ की मौत पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन संजौली मस्जिद पर उन्हें क्या कुछ नहीं बोलना चाहिए? अपनी कौम के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? जिस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम चीजें सामने आती हैं, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, और इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो अपनी सरकार के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। क्या इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने सिर्फ जो है वो वोट इकट्ठा करने के लिए रखा है? जबरदस्ती मुस्लिम नेता बनाया जा रहा है इमरान प्रतापगढ़ी को? तमाम तरीके के सवाल, चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी किस तरह से एसआईआर, बीएलओ की मौत को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है किस तरह से अहमदाबाद में मीडिया कर्मियों से अहम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी, जब आपकी कौम को आपकी जरूरत है, जब आपको संजौली मस्जिद विवाद पर कुछ बोलना चाहिए, अपनी सरकार को लेकर जो है वहां पर सवाल उठाने चाहिए, या फिर अपनी सरकार से बात करनी चाहिए, तब जो है आप यहां से पूरी तरह से गायब हैं, और उसके बाद आप असदुद्दीन ओवैसी पर जो है वो इल्जाम लगाते हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट भी देख रहे होंगे, जिसमें बताया गया कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा जाता है कि वो क्यों नहीं, कांग्रेस के जो नेता हैं विक्रमादित्य सिंह, वो कह रहे हैं कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी को कुछ बोलना चाहिए, बल्कि लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी इसका मुद्दा उठा चुके हैं, वो बोल चुके हैं, इसे लेकर जो है लोकसभा में बातचीत कर चुके हैं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी और बाकी मुस्लिम नेताओं का क्या, जो जबरदस्ती मुस्लिम नेता बनने के लिए आ जाते हैं चुनावों में, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं जब उनकी कौम को उनकी जरूरत होती है। अब उन्हें अपनी कौम के जो मसले मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, वो जाकर के उठाने चाहिए, अपनी सरकार के सामने रखने चाहिए, लेकिन अपनी सरकार के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है, और वो जिनमें उनका फायदा नहीं है, उन चीजों से जो है वो दूर ही रहते हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कई वीडियोस दिल्ली और आगरा के बताए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से भगवा गमछा डाले कुछ नफरती चिंटों का गैंग जो है वो मुस्लिम दुकानदारों को परेशान कर रहा है। इसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि जमकर गाली गलौज की जा रही है। हालांकि ये वीडियो जो है हम आपको दिखाएंगे, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके साथ जो है बदतमीजी की जा रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभद्र भाषा के साथ साथ गाली गलौज भी जो है वो की जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले आप राहुल सैनी का ट्वीट देख रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है, लिखा है चल बंद कर इसे, और उसके बाद जिस तरह की शब्दों का, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा है, दिल्ली की राजधानी में गौरक्षक आकाश पंडित राहुल पचौरी मुस्लिम दुकानों के साथ अभद्रता करते हुए जबरन जो मीट की दुकानें हैं वो बंद करवा रहे हैं। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये काम जो कर रहे हैं इससे क्या ये सही है? क्या ये किसी को परेशान करना या किसी छोटे लेवल के दुकानदार के साथ इस तरह से उसकी रोजी रोटी पर लात मारना, क्या ये सही है? वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वसीम अकरम त्यागी ने भी वीडियो शेयर करके लिखा है कि गले में भगवा गमछा डालकर कुछ गुंडे मुस्लिम दुकानदारों को धमकाने पहुंच जाते हैं। पुलिस इन गुंडों को या तो समझा बुझा कर शांत कर देती है या औपचारिक कार्रवाई कर देती है। ये वीडियो दिल्ली का है। दिल्ली पुलिस इन गुंडों पर यूएपीए नहीं लगाएगी। तो यहाँ पर अब आप वीडियो भी सुनिए, छोटा सा वीडियो का हिस्सा देखिए, जिसमें किस तरह से दुकानों पर लात मारी जा रही है। जो नीचे जमीन पर दुकानें बिछा रखी है उन्हें जो है किस तरह से भगाया जा रहा है, और गाली गलौज जो है इसमें भर भर कर की जा रही है। देखिए बंद कर चल, साला कोई मीट वीट नहीं बिकना चाहिए, सुअर का मीट बेको ना। याद है, समझा दे रहा हूँ, बहन सुअर का मीट बेचने लग जाओ। बंद कर ले, गेट बंद कर, काम भी बंद कर, सारा काम बोल रहा है, गेट बंद कर। रे
तो वीडियो देखा आपने, आगरा से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। इसमें एक वीडियो रितेश देशमुख ने भी एक वीडियो शेयर किया, ये भी आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, भारत में हिंदूवादी संगठनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार अब चिकन बेचने वालों को परेशान कर रहे हैं। पहले गाय को माता बनाया, मुर्गी को अपनी दीदी बता रहे हैं, इसे बेचने से मना कर रहे हैं। ललन पोस्ट का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। ये आगरा का मामला है जिसमें लिखा है कि चिकन दुकान चलाने वाले मुस्लिम दुकानदार को हिंदूवादी तत्वों ने पीटा और गालियां दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक तो दिल्ली का वीडियो सामने आया, एक आगरा का वीडियो सामने आ रहा है। हालांकि आगरा वाले पे तो पुलिस ने कार्रवाई कर भी ली है, लेकिन दिल्ली वाले का अभी तक कुछ जो है वो पता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो गीता कुमारी जैसे लोग हैं जो मस्जिद का संरक्षण कर रहे हैं और इसी के साथ किस तरह से खुश हो रहे हैं जब वहां पर कोई नमाज अदा कर रहा है। वही एक तरफ ऐसे लोग हैं ये जो भगवा गमछा डाल के खुद को हिंदू बोलते हैं और किस तरह से दूसरों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि किसी के धर्म में नहीं सिखाया जाता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों का परेशान करें, उन्हें जीने ना दें और उनके साथ इस तरह की जो है चीजें करें। अब आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, जो खबरें हमने आपको बताई उसे लेकर क्या सोचते हैं? देश में जिस तरह से गीता कुमारी जैसे लोग भी हैं और जो गिरफ्तार किए गए हैं मुस्लिम दुकानदारों को परेशान करने के लिए, ऐसे लोग भी हैं। आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।